हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अभी तक नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग के लिए लास्ट ईयर से टोटली 4219 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें एमडीएमएस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स अगर देखें तो 1957 सीट्स इंक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम डीएनबी की 1248 सीट्स इंक्रीज हुई है। सिमिलरली एनबीई डिप्लोमा की 1014 सीट्स इंक्रीज हुई। इन टोटल 4219 सीट्स इंक्रीज हुई है। नाउ ये बताने का मकसद ये है कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है अप टू मॉप अप राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड तक में डीएनबी के क्लिनिकल ब्रांचेस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू शेयर नाउ। अगर सीट्स इंक्रीज होती है तो चाहे वो एमडीएमएस में हो या फिर डीएनबी में हो या फिर डिप्लोमा में सीट्स इंक्रीज हो, इसका इम्पैक्ट हमें हर जगह पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डीएनबी की क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, तो एमडीएमएस में क्लिनिकल ब्रांचेस अगर सीट्स, एमडीएमएस गवर्नमेंट सीट्स में अगर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि डीएनबी पर उसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर डिप्लोमा में भी सीट्स इंक्रीज होती है तो कुछ कुछ ब्रांचेस की वजह से उसकी जो इम्पैक्ट है वो हमें डीएनबी पे भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल डीएमआरडी, अगर डिप्लोमा की रेडियो की सीट्स इंक्रीज होती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें डीएनबी के कुछ कुछ लोअर क्लिनिकल या मिड क्लिनिकल ब्रांचेस पे देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कुछ कुछ ब्रांचेस जो है वो डिप्लोमा में भी अगर उनकी सीट्स इंक्रीज होती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें डीएनबी के कुछ कुछ जो ब्रांचेस हैं उन पर देखने को जरूर मिलेगा। सो सिमिलरली उसी को देखते हुए आज जो है हम डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज उस पर बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। आते हैं टॉपिक पे। इमरजेंसी मेडिसिन यूआर कैटेगरी के लिए अप टू 24,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन ओबीसी कैटेगरी के लिए अप टू 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस अप टू 22,000 ऑल इंडिया रैंक, एससी अप टू 43,000 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी अप टू 70,000 ऑल इंडिया रैंक। सिमिलरली डीएनबी एनेस्थीसिया यूआर कैटेगरी अप टू 34,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC up to 34,000 all India rank, EWS up to 45,000 all India rank, SC up to 47,000 all India rank, and ST up to 86,000 all India rank. ENT UR category up to 28,000 all India rank, OBC up to 29,000 all India rank, EWS up to 26,000 all India rank, SC up to 31,000 all India rank, and ST up to 78,000 all India rank. Opthal UR category up to 30,000 all India rank, OBC up to 26,000 all India rank, EWS up to 36,000 all India rank, SC up to 43,000 all India rank, and ST up to 75,000 all India rank. आप इसमें एक बात नोटिस करोगे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी की किसी किसी ब्रांचेस की जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो यूआर कैटेगरी से कम है। यूआर कैटेगरी से कम है। जनरली हम देखते हैं कि ओबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ देखते हैं यूआर कैटेगरी से ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर कोई ब्रांच 10,000 तक यूआर कैटेगरी को मिल रही है तो ईडब्ल्यूएस को 12,000, 13,000, 14,000 तक मिलेगी। सिमिलरली ओबीसी को भी 13-14,000 तक मिलती है। बट आप नोटिस करोगे कि कुछ कुछ ब्रांचेस में डीएनबी में खास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यूआर से कम है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स पे ही कंसीडर की जाती है। कैटेगरी का क्लेम सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स पर ही होती है। डीएनबी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत कम है। जो मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया कि 10 to 15% ही डीएनबी हॉस्पिटल्स है, बाकी सारे हॉस्पिटल्स जो है वो प्राइवेट है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डीएनबी कैटेगरी की बेनिफिट नहीं मिलती है। इस वजह से ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो कट ऑफ बताई जा रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स के लिए बता रही है। डीएनबी में जो भी प्राइवेट सीट्स के लिए कैंडिडेट्स हैं वो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो जनरल में ही माने जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि यूआर कैटेगरी में जो है कट ऑफ वो थोड़ी सी ज़्यादा है और कंपैरेटिवली जो दूसरे कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम है। ऑप्थल की बात करें तो यूआर के लिए अप टू 30,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी 26,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस 36,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, एससी 43,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है एंड एसटी अप टू 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सेक्रेटरी यूआर कैटेगरी अप टू 25,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी अप टू 29,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS up to 29,000 all India rank,
SC up to 41,000 All India rank. General Surgery UR category up to 23,000 All India rank. OBC up to 22,000 All India rank. EWS up to 23,000 All India rank. SC up to 40,000 All India rank, and ST up to 70,000 All India rank. DNB टीबी चेस्ट यू आर अप टू 17,000 ऑल इंडिया रैंक. ये कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ के 18-19,000 भी जा सकती है, बट वो फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड में जा सकती है. सो यू आर के लिए अप टू 17,000 ऑल इंडिया रैंक. ओबीसी अप टू 18,000 ऑल, सॉरी अप टू 13,000 ऑल इंडिया रैंक. EWS up to 13,000 All India rank. SC up to 22,000 All India rank. ST up to 45,000 All India rank. Ortho UR category up to 25,000 All India rank. OBC up to 18,000 All India rank. EWS up to 22,000 All India rank. SC up to 37,000 All India rank. OBGY UR category up to 18,000 All India rank. OBC up to 19,000 All India rank. EWS up to 19,000 All India rank. SC up to 39,000 All India rank, and ST up to 52,000 All India rank. PDR UR category up to 17,000 All India rank. OBC up to 18,000 All India rank. EWS up to 18,000 All India rank. SC up to 35,000 All India rank. Up to 35,000 All India rank, and ST up to 70,000 All India rank. Similarly, general medicine UR up to 16,000 All India rank. OBC up to 15,000 All India rank. EWS up to 17,000 All India rank. SC up to 37,000 All India rank, and ST up to 61,000 All India rank. Dharma UR up to 8,000 All India rank. OBC up to 7,000 All India rank. EWS up to 10,500 All India rank. SC up to 13,000 All India rank, and ST up to 30,000 All India rank. Radio UR up to 8,000 All India rank. OBC up to 8,000 All India rank. EWS up to 7,000 All India rank. SC up to 10,000 All India rank, and ST up to 37,000 All India rank. तो ये बात हुई डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि इतनी कट ऑफ जा सकती है. अभी तक जो सीट्स इंक्रीज हुई है, ये सीट्स अभी आपको और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और उस वजह से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगी. इस बार की जो सीट इंक्रीमेंट हो रही है वो अच्छे खासे नंबर्स में हो रही है, और ये सीट्स आपको काउंसलिंग जब तक स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आपको ये सीट्स बढ़ती हुई दिखाई देगी. काउंसलिंग के स्टार्ट होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कहीं ना कहीं जो है वो जुलाई एंड या अगस्त में ही स्टार्ट होगी. उससे पहले नीट पीजी 2023 काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं. एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप पाओगे कि सीट्स जो है वो और बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ी हुई है. अभी हमने एक और न्यूज़ देखा है कि ऑलमोस्ट 40 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं, गवर्नमेंट प्लस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसकी रिकॉग्निशन ले ली गई है, जिसे डी रिकॉग्नाइज कर दी गई है. इसमें कुछ अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे कि स्टेनली मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु की. फिर आपकी जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज है केरला की. केरला के 3 कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज की गई है. तमिलनाडु के 3 कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज की गई है. एमपी के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज की गई है. कुछ कॉलेज को पंजाब में भी डी रिकॉग्नाइज की गई है, और गुजरात के भी कुछ कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज की जा रही है. सो टोटल अगर आप देखें तो 150 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अंडर स्कैनिंग है, जो एनएमसी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. बायोमेट्रिक सिस्टम को यूज़ करना था, लगाना था, जिसमें अटेंडेंस मार्क करनी थी. बायोमेट्रिक सिस्टम को यूज़ नहीं किया जा रहा है. फिर आपकी जो है वो वीडियो कैम को यूज़ नहीं किया जा रहा है. इस तरीके के कुछ बेसिक रूल्स हैं एनएमसी के, जिसे यूज़ नहीं किया जा रहा. उसे उन्हीं चीज़ों को देखते हुए 40 मेडिकल कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया गया, और इसके अलावा 100 अदर कॉलेजेस हैं जो कि अंडर स्कैनिंग है, जिसे डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. मगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक फियर है कि इस तरीके से अगर कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज होगी तो फिर हमारे पास सीट्स जो बढ़ रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ऑब्वियसली जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी अगर इतने कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज हो जाती है. तो इस बात पे मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जितने भी कॉलेजेस अभी डी रिकॉग्नाइज हुए हैं ना, वो वापस से उनकी रिकॉग्निशन आने के पूरे चांसेस है. जब भी एनएमसी की रिकॉग्निशन होती है तो कॉलेजेस को, जो भी कॉलेजेस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ये चीज़ें बोली जाती है, डी रिकॉग्नाइज किया जाता है. मगर एक बार कॉलेजेस की तरफ से एश्योरेंस आ जाए कि हाँ ये जो क्राइटेरिया है उसे हम
प्रॉपर फुलफिल करेंगे तो फिर उन्हें रिकॉग्निशन दोबारा से मिल जाती है। तो ये भी जितने भी कॉलेजेस 40 कॉलेजेस जो डी रिकॉग्नाइज हुई है, इनके वापस 2023 के काउंसलिंग स्टार्ट होने तक इनके वापस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मुझे लगता है कि ये कॉलेजेस जितने भी डी रिकॉग्नाइज हुए वो वापस से उन्हें रिकॉग्निशन दे दी जाएगी। तो इसे लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा फील हो कि करियर मीडिया से आपको पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो नंबर स्क्रीन पर दी गई है, आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानना हो कि आपके रैंक पे आपको कौन कौन से ब्रांचेस, कौन कौन से स्टेट्स में मिल सकती है, आपको कौन कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनकी फीस कितनी हो सकती है, बॉन्ड कितनी है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, तो इस तरीके की सभी डिटेल्स के लिए आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।